तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रांस के नेवी के नए फ्रिगेट के बारे में बताऊंगा, जिसे कि दुनिया के स्टेल्थ और एयर डिफेंस के सबसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाता है। तो डिटेल में इस जहाज के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 22 नवंबर के दिन फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की तरफ से अनाउंस किया गया है कि फ्रांस नेवी के जो पहला एयर डिफेंस फ्रीम फ्रिगेट है, मतलब एल्सस, वो ऑपरेशन के लिए रेडी हो चुका है। असल में दोस्तों ये फ्रीम क्लास के फ्रिगेट एल्सस को 16 अप्रैल के दिन फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले के प्रेजेंट में फ्रांस के टूलान नेवल बेस में फ्रेंच नेवी के हवाले किया गया था। और दोस्तों इस तरीके के जहाजों के सबसे बड़े खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार, खास करके एयर डिफेंस हथियार और इसके स्टेल्थ फीचर। दोस्तों अगर फ्रांस के नेवी को देखा जाए तो ये यूरोप के अब तक के सबसे शक्तिशाली नेवी है और अपने इस नेवल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए फ्रांस के द्वारा हर साल अपने बेड़े में नए से नए जहाजों को इंडक्ट भी किया जा रहा है और साथ ही साथ अपने बेड़े के जहाजों को मजबूत भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में फ्रीम डीए क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एल्सस को ही देख ले, जिसका हल नंबर D565 को ऑफिशियली फ्रेंच नेवी में नवंबर 22 के दिन कमीशन किया गया। इवन दोस्तों ये फ्रेंच नेवी के पहले फ्रीम डीए क्लास के एयर डिफेंस फ्रिगेट भी है। दोस्तों फ्रीम डीए क्लास के जहाजों को अगर देखा जाए तो ये फ्रीम क्लास के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसे भी नेवल ग्रुप के तरफ से ही निर्माण किया गया है। फ्रीम क्लास के जहाजों को जहाँ पे अधिकतम एंटी सबमरीन ऑपरेशनों के लिए फोकस में रख के निर्माण किया गया था, तो वही पे फ्रीम डीए क्लास के जहाजों को फ्रांस के द्वारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। अगर दोस्तों फ्रांस के नेवी के ताकत को देखा जाए तो इसका एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स ड्रिगॉल एक मिड साइज के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें राफेल एम जैसे एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया और इसके सुरक्षा के लिए फ्रांस के द्वारा हॉरिजन क्लास के फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एयर डिफेंस में कैपेबल है। लेकिन ऐसे सिर्फ 2 जहाजों को ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एयर डिफेंस के लिए पर्याप्त नहीं है। और यही एक प्रमुख कारण है जिसके वजह से फ्रांस के द्वारा एयर डिफेंस फ्रिगेट जैसे नए कैटेगरी के जहाजों के निर्माण किया जा रहा है, ताकि फ्रांस अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के साथ साथ अपने एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी मजबूत कर सके। अगर जहाजों के परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये जो फ्रीम क्लास के जहाज है, इसका लंबाई करीबन 142 मीटर मतलब करीब करीब 460 फीट 11 इंच के आसपास है और चौड़ाई करीबन 20 मीटर मतलब 65 फीट 7 इंच के आसपास है। जबकि जहाज के ड्रॉट 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच के आसपास है और इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन से अधिक है। इंजन के रूप में जहाज में MTU 4000 सीरीज के कॉम्बाइंड डीजल एंड गैस इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता 2.2 मेगावाट के आसपास है, जिसके सहारे ये जहाज अधिकतम 27 नॉट मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। जबकि इसका क्रूजर रफ्तार करीबन 15.6 नॉट मतलब करीब करीब 29 किलोमीटर पर आवर है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये जहाज के ऑपरेशनल रेंज 6000 नॉटिकल माइल मतलब 11000 किलोमीटर है, वो भी इकोनॉमिक 15 नॉट मतलब 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। जहाज को ऑपरेट करने के लिए 145 से भी अधिक क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। हथियारों के रूप में इस जहाज में एक 76 मिलीमीटर के ऑल्टो सुपर रैपिड गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 3 20 मिलीमीटर के रिमोट वेपन स्टेशन भी है। जबकि जहाज के जो प्रमुख हथियार है वो है इसके एग्जॉस्टेड ब्लॉक 3C एंटी शिप क्रूज मिसाइल। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ऐसे जहाज में 8 MM40 एग्जॉस्टेड ब्लॉक 3 और ब्लॉक 3C एंटी शिप मिसाइलों को लगाया गया है, जबकि इसके अलावा 32 सेल के सिल्वर A50 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिसके सहारे एस्टर 15 और एस्टर 30 जैसे एयर डिफेंस मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों इन जहाजों को एक एयर डिफेंस फ्रिगेट का रूप दिया गया है, बोल के इसका जो सबसे प्रमुख हथियार या फिर कहे तो सबसे अधिक चर्चा में बने रहने वाला हथियार है वो है इसके एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इसमें एस्टर 15 और एस्टर 30 सीरीज के मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि MBDA और यूरोसैम ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ यूरोप के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। साल 2001 में ऑपरेशन में लाया गया ये सिस्टम फिलहाल यूरोप के देश फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम के अलावा अल्जेरिया, इजिप्ट, मोरक्को, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ग्रीस और टर्की भी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों एस्टर 15 को अगर देखा जाए तो ये आकार में थोड़ा सा छोटा और वजन में थोड़ा सा हल्का है, लेकिन इसका रेंज करीबन 1.7 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर से अधिक है। जबकि एस्टर 30 इससे आकार में थोड़ा बड़ा और वजन में थोड़ा भारी होने के साथ साथ रेंज भी काफी अधिक है और करीबन 3 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक है। दोनों मिसाइल 13 से 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जाके ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि दोनों का रफ्तार मतलब एस्टर 15 का रफ्तार मार्क 3.5 और एस्टर 30 का रफ्तार मार्क 4.5 के आसपास है। जबकि दोस्तों इसके अलावा अगर फ्रीम डीए क्लास के जहाजों के अन्य हथियार को देखा जाए तो इसमें 2 B515 ट्विन लॉन्चरों को लगाया गया है, जिसके द्वारा MU-90 एडवांस लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो को दागा जा सकता है। जबकि दोस्तों इन हथियारों से भी अधिक इंपॉर्टेंट बात है इन जहाजों के डिजाइन और जहाजों के स्टेल्थ फीचर। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस
फ्रांस की तरफ से इन जहाजों को काफी अधिक एक्वेस्टिक लो सिग्नेचर के तहत डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन के सबमरीन के सोनार हो या फिर दुश्मन के एयर डिफेंस रडार हो, इन जहाजों को देख ना सके। और यही इन जहाजों को खास बनाता है और साथ ही साथ अधिक घातक बनाता है। जबकि दोस्तों खाली एक एयर डिफेंस शिप के लिए बेहतरीन एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस होना ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उसके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को अंजाम देने के लिए बेहतरीन रडार्स और सेंसर से भी लैस होना आवश्यक है। इन जहाजों के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए फ्रांस के द्वारा जहाज में अत्याधुनिक मल्टी फंक्शनल रडार और डिटेक्शन सिस्टमों को लगाया गया है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है हेरेकल्स मल्टी फंक्शनल रडार का, जो कि एक ऐसा रडार है जो 80 से 300 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के एयर और शिप्स को डिटेक्ट कर सकता है। जबकि इसके अलावा जहाज में थेल्स के द्वारा निर्माण किया हुआ स्टेयर ईओ नामक मार्क II फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो जहाजों के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को और इंप्रूव करता है और साथ ही साथ क्लोज टारगेट और सरफेस टारगेटों को मार गिराने में मदद करता है। इवन इस तरीके के फायर कंट्रोल रडार जहाज के मेन गन मतलब ऑल्टो 67 मिलीमीटर नेवल गन को भी ऑपरेट कर सकता है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि ऐसे फायर कंट्रोल रडार के मदद से जहाज के जो CIC सिस्टम है वो 20 मिलीमीटर के गन कंसोल को भी ऑपरेट कर सकते हैं और क्लोज एयर डिफेंस के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दोस्तों इससे भी और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर जहाज के ऊपर हमला हो जाता है तो जहाज अपने आप को कितना सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षा के मामले को देखते हुए जहाज में कई तरीके के डिफेंसिव मेजर को लिया गया है, जिनमें सेटी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इंप्रूव डिफेंस कैपेबिलिटी तक शामिल है, जो कि एक तरीके से देखे तो इन जहाजों को दुश्मन के हमले के खिलाफ और एक मजबूत किला के जैसे बनाता है, जो जहाज को तो सुरक्षित रखता ही है, साथ में हमले को भी नाकाम करने में मदद करता है। कुल मिलाकर दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि फ्रांस इस तरीके के जहाजों को अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एम्फीबियस जहाजों के साथ ऑपरेट करने के लिए तैयार कर रहा है और साथ ही साथ इन्हीं ग्रुपों के साथ फ्रांस अपने ये अत्याधुनिक फ्रीम DA क्लास के जहाजों को तैनात करेगा। दोस्तों फ्रीम DA क्लास के जहाजों को अगर देखा जाए तो फिलहाल ऐसे जहाजों को कई सारे देश खरीदना भी चाहता है और कई सारे देश इस्तेमाल भी कर रहा है। दोस्तों फ्रीम क्लास के अंतर्गत फ्रांस की तरफ से टोटल 3 अलग अलग तरीके के जहाजों का निर्माण किया जाता है, जिनमें फ्रीम क्लास के जनरल पर्पस जहाज से शुरू करके एंटी सबमरीन जहाज और एयर डिफेंस जहाज शामिल है। दोस्तों फिलहाल अगर इन जहाजों के पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो साल 2007 से ही फ्रीम क्लास के जहाजों के निर्माण शुरू किया गया और अब तक फ्रांस के द्वारा ऐसे 19 जहाजों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 8 जहाज इटली, 7 फ्रांस, 1 मोरक्को और 3 इजिप्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि रिपोर्ट में बताया जाता है कि फ्रांस करीबन ऐसे 59 जहाजों का ऑर्डर ऑलरेडी ले चुका है, जिनमें 10 इटली का, 17 फ्रांस का, 1 मोरक्को का, 5 इजिप्ट का, 20 अमेरिका का और 6 इंडोनेशिया का जहाज है। पर कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि फ्रांस और भी एडिशनल 9 ऐसे जहाजों को खरीदना चाहता था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को फ्रांस के द्वारा फिलहाल कैंसिल किया गया है। दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि जो फ्रीम क्लास के जहाज है ये कितना अधिक ताकतवर है और कितना बेहतरीन जहाज है कि इसका इस्तेमाल अमेरिका भी करना चाहता है और 1-2 के संख्या में नहीं बल्कि अमेरिका से 20 जहाजों को खरीदना चाहता है। इवन दोस्तों इससे भी आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि एक जहाज में इतना क्या खासियत होगा जिसके वजह से इतने सारे देश इतने बड़े संख्या में इन जहाजों को खरीदना चाहता है। कुल मिला के फ्रीम क्लास के ये नया वेरिएंट को दुनिया के सबसे ताकतवर स्टेल्थ और एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और संभावित आने वाले समय में फ्रांस इसे और अधिक स्टेल्थ और एयर डिफेंस में कैपेबल बनाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।